वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। एनटीटी कार्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का वीडियो जो है आप लोगों की डिमांड पे ही लेके आया हूँ मैं। आपने काफ़ी मुझसे क्वेश्चन पूछे थे इंस्टाग्राम पे कि ब्रेजा में जो है आपको कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए, आपको एलेक्साई लेना चाहिए या वीएक्सआई लेना चाहिए। इस पे आज हम बात करेंगे। और आज के टाइम पे अगर आप एलेक्साई लेने जाएँ और वीएक्सआई लेने जाएँ तो आपको डिफरेंस मिलेगा करीब 1.5 लाख रुपये का। और 1.5 लाख रुपये छोटी अमाउंट होता नहीं है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए। तो उस टाइम पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, यार एलेक्साई ले लेते हैं और उसमें अपग्रेड करा लेते हैं। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि किसको ब्रेजा एलेक्साई लेनी चाहिए और किसको ब्रेजा वीएक्सआई लेनी चाहिए। वीएक्सआई मॉडल की हम बात करें, वीएक्सआई मॉडल पे मैं सिर्फ यहाँ पर कोई एक बैक कैमरा लगा लूँगा, उसके अलावा मुझे कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी गाड़ी ऐसे ही चलाते रहूँगा सालों दर साल, ठीक है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर मैं सोचूं कि मैं शोरूम से एलेक्साई मॉडल लेके आ रहा हूँ तो मुझे अपनी गाड़ी सीधे घर ले जाने में थोड़ा सा झिझक होगी, क्योंकि वो बिल्कुल कोरी आएगी, ठीक है। उसमें कुछ फीचर्स आते हैं, ऐसा नहीं है कि पावर विंडो आ जाती है, टाटा की तरह नहीं करती कि वो पीछे में जो है पावर विंडो ना दे, या सेंट्रल लॉकिंग आपको मिल जाती है। बट उसके अलावा जो है उसमें फीचर्स मिसिंग हैं बहुत से। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे जाना पड़ेगा एक्सेसरी की शॉप में। स्टीयरिंग माउंटेड बहुत ही मस्ट है, टच स्क्रीन बहुत ही ज़्यादा मस्ट है आज के टाइम पे, स्पीकर्स बहुत ज़्यादा मस्ट है। देखिए रियर हेड रेस्ट अगर किस्मत से कोई सही लगाने वाला मिल जाए तो वो भी लगाने बहुत ज़रूरी है, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंफर्ट लेवल के हिसाब से भी, ठीक है। बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं बदल नहीं सकता हूँ, क्योंकि इसमें एलेक्साई में बहुत ही बेसिक सा इंटीरियर दे रखा है जो बहुत ही गंदा सा लगता है। अब उसको तो मैं नहीं बदल सकता, क्योंकि डैशबोर्ड जो है बिल्कुल ब्लैक है, ठीक है। उसमें कोई भी सिल्वर इंसर्ट नहीं है, जैसे कि यहाँ पर को हम देख रहे थे सिल्वर इंसर्ट थी। और उससे भी ज़्यादा अच्छा क्या लगता है ये स्टेयरिंग, क्योंकि ये स्टेयरिंग अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस टाइम पे आपको स्टेयरिंग दिख रहा होगा, ये स्टेयरिंग में भी सिल्वर फिनिश थोड़ी सी दे रखी है और स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी हैं यहाँ पर को। अब बेस मॉडल की हम बात करें तो उस पर हमें ये नहीं मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर को गाड़ी को चलाने का फील, स्टेयरिंग थोड़ा सा रूखा रूखा सा लगता है, जिस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हमें लगती है गाड़ी में। बेस मॉडल पे थोड़ी सूखी सूखी सी लगती है। ये कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो हम कर नहीं सकते हैं, मतलब आफ्टर मार्केट भी हम नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ पर को हमें क्या करना चाहिए, हमें वीएक्सआई पे जाना चाहिए। देखिए किसी को ऐसा पसंद है, मतलब कोई अपना बजट स्ट्रेच कर सकता है अगर इतना, तो वो वीएक्सआई पे जाए, क्योंकि वीएक्सआई एक तरीके से सारा आपको कुछ भी बाहर से कुछ नहीं लगाना है उसके बाद, ठीक है। अब इसमें एक फैक्टर और है, सबसे बड़ा फैक्टर है, जो लोग अपनी गाड़ी लेके चले जाते हैं और गाड़ी कहाँ लेके जाते हैं बनवाने के लिए, एक्सेसरी लगाने के लिए, नौसिखियों के पास, ठीक है। और नौसिखी क्या करते हैं, उनकी गाड़ी को बर्बाद कर देते हैं, उसमें वायर कट कर देते हैं दुनिया तमाम की। और आपकी किस्मत जब अच्छी होगी ना तभी आपको कोई सही कार एक्सेसरी वाला मिलेगा, ठीक है। कुछ ही लोग हैं जो कि आपका कपलर टू कपलर काम करते हैं, जो कहते हैं उस चीज़ को, नहीं तो अदरवाइज़ बहुत ही मुश्किल होता है, आपकी गाड़ी में जो है दिक्कतें आती हैं। तो उस टाइम पे अगर आपको पसंद नहीं है कि मेरे को अपनी गाड़ी खुलवानी है, तो आप वीएक्सआई में जाइए, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है उसके बाद, ठीक है। और अगर आपका बजट नहीं है, आप रिस्क लेना चाहते हैं, तो एलेक्साई में ही आपको जाना पड़ेगा। क्योंकि यार अगर आप एलेक्साई भी ले लिए तो कोई गुनाह तो नहीं कर लिया है कि यार मैं उसमें टच स्क्रीन नहीं लगाऊंगा या मैं उसमें सॉन्ग्स नहीं सुनूंगा। अब कंपनी से नहीं आ रहा है, बट अब करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। और उस समय पर आपको ऐसी शॉप पे नहीं जाना है जो कि नौसिखिए हों, बिल्कुल ही नए नवेले हों। उस टाइम पे आपको क्या होगा कि दिक्कत आ जाएगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि यार वायर कट हो जाएंगी या कनेक्शन गलत लग जाएंगे, बैटरी आपकी ड्रेन हो सकती है, या फिर अभी एक रिसेंटली नेक्सॉन वाला हमने एग्जांपल देखा था जिसमें आग लग गई थी गाड़ी में। तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, आपको वारंटी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन करा रखे हैं, ठीक है। बहुत से लोग मुझसे ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि आफ्टर मार्केट हम कोई मॉडिफिकेशन करा लें, उसके बाद जो है हमारी वारंटी वॉइड होगी कि नहीं होगी। आप अपनी यूज़र मैनुअल अगर पढ़ेंगे जो कंपनी से आई है, उसमें साफ साफ लिखा रहता है अगर आपने आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन कराया या कोई भी इस तरीके का मॉडिफिकेशन कराया जो कि वायर कट से रिलेटेड हो, तो आपकी वारंटी जाएगी, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, यार मैं बेस मॉडल ले लूँ, अब मैं इसमें मॉडिफिकेशन कराऊंगा तो मेरी वारंटी चले जाएगी? नहीं जाएगी। मॉडिफिकेशन आप इस तरीके से कराएं जिसमें कपलर टू कपलर फिटिंग हो, ठीक है। आप पूरा ध्यान दें, आप जब कार एक्सेसरी में जाएं, आपकी गाड़ी खुली हो, आपका सारी चीज़ें अंदर बाहर खुला हो, तो आप पूरा उसमें ध्यान दें। ये नहीं कि आप खाना खाने चले गए, आप वहीं रहिए, अपने मुंह के सामने देखिए कि वो जो काम कर रहा है वो कोई वायर तो कट नहीं कर रहा है, बस इस चीज़ का आपको ध्यान देना है, बाकी कुछ नहीं है। आप कपलर टू कपलर फिट करा सकते हैं। और कुछ लोग कहेंगे कपलर टू कपलर में भी वारंटी वाइड हो जाती, नहीं, कपलर टू कपलर में नहीं हो सकती वारंटी वाइड। देखिए उससे क्या है आपने कपलर निकाला, सपोज आपको वारंटी अपनी क्लेम करनी है, ठीक है।
आप कंपनी में गए, आपने कपलर निकाला, आपने जो चीज़ लगाई थी आप हटा दीजिए उसको वारंटी क्लेम करने से पहले। सपोज आपको ऐसा लग रहा है कि आपके शोरूम वाले आपको वारंटी नहीं देंगे, क्योंकि मैक्सिमम टाइम दे देते हैं। बहुत ऐसे कुछ ही लोग होते हैं ऐसे जो कि दिक्कतें करते हैं, क्योंकि यार कंपनी बेस मॉडल बना क्यों रही है, या तो बेस मॉडल बंद कर दे, बेस मॉडल दे ही ना। क्योंकि किसी ने अगर अपनी, अब पुराने ज़माने में तो बहुत ज़्यादा लगाते थे लोग सोनी पाइनर के, आपको पता ही है, गाड़ी शोरूम से निकलती थी, शोरूम से आता ही नहीं था म्यूज़िक सिस्टम पहले ज़माने में। तो पहले ज़माने तो लोग वही करते थे, ठीक है, जाते थे और कार एक्सेसरीज़ में लगाते थे। तो आप इसमें क्या करेंगे, इसमें आप इतना ही करें कि बस अपना कपलर टू कपलर फिटिंग कराएं। LXI भी आप ले सकते हैं अगर आपका बजट कम है, लेकिन अगर आपका बजट है तो मैं यही रेकमेंड करूँगा कि आप VXI में जाएं और उसमें बस एक बैक कैमरा लगाएं। बैक कैमरे में दिक्कत क्या है, बैक कैमरा जो है इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम में प्लग एंड प्ले है, कोई वायर कट का दिक्कत ही नहीं, क्योंकि इसमें पीछे पोर्ट दे रखा है म्यूज़िक सिस्टम में, उससे आप तार जोड़ेंगे और सीधे आपका कैमरा पीछे अटैच हो जाएगा। तो कोई वायर कट नहीं, कोई वारंटी वॉइड नहीं होगी। VXI आपकी पूरी फुल टू आपको मज़े देगी, वैल्यू फॉर मनी मॉडल है। और जिसको लग्जरी चाहिए वो सोचेगा ही नहीं, जैसा मैंने बोला, जो टॉप मॉडल ले या ना ले ऐसा किसी का क्वेश्चन नहीं होता है। क्वेश्चन यही होता है भैया LXI ले या VXI ले, आप बता दो। तो मैंने आपको बता दिया कि भैया बजट है तो VXI में जाओ, बजट कम है तो फिर LXI में आपको जाना ही पड़ेगा, सीधी सी बात है। स्ट्रेच करना वर्थ इट है, मैं ये नहीं कहूँगा, क्योंकि एक मन की शांति। देखो, आफ्टर मार्केट कोई भी चीज़ आती है अगर, तो उसमें थोड़ी सी कमियां तो होती हैं। कंपनी की चीज़ सालों साल चलती है, एक इस चीज़ को आप लोग भी मानते होंगे। जो कंपनी से फिट आएगा वो अलग ही चीज़ होगा, आफ्टर मार्केट जो फिट आएगा उसमें कभी भी कंपनी वाली बात नहीं आ सकती है। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, आपको VXI ही लेना है। थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा है, मारुति ने कुछ ज़्यादा ही प्राइस कर दिया है, 1.5 लाख का अंतर कर दिया है, 1 लाख का अंतर वर्थ इट था। लेकिन वो 50,000 आपकी मन की शांति के हैं कि आपने अपनी गाड़ी में कोई भी वायर कट नहीं करी है, कोई भी आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज इंस्टॉल नहीं करी है। आपके पास स्टॉक कंपनी की गाड़ी है जो सालों साल आपको आराम देगी, मन की शांति देगी। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, कीप ब्लेस्ड, बाय बाय।